महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक्स फोरम 2024 में कहा, हम विशाल पैमाने पर हाई स्पीड हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। नागपुर मुंबई प्रसिद्ध हाईवे जो 700 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क है, सिर्फ 5 साल में पूरा हुआ। यह हाईवे सीधे 16 ग्रीन जिलों को JNPT पोर्ट से जोड़ता है। अब ये 16 जिले पोर्ट आधारित विकास से जुड़े हुए हैं, जो मुझे विश्वास है कि आपूर्ति श्रृंखला को काफी मजबूत कर रहा है। पिछले कई वर्षों में हमारे आर्थिक सामाजिक विकास के क्षेत्र में हिंदू इथोस के आधार पर हम विकास कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कई संकल्पनाएं हमारे सामने रखी है। हम सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में और हमारी सभ्यता में एक मूलगामी अंतर ये है कि वहाँ ये माना जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें ताकत होगी वो जिएगा, जिसमें ताकत नहीं होगी वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू चिंतन ने कभी भी इस बात को नहीं माना। हमारे चिंतन ने माना है कि जो जन्मा है वो जिएगा और समाज उसके जीने की व्यवस्था करेगा। और ये जो अंतर है, इस अंतर के चलते अगर हम हमारा इतिहास देखें तो दुनिया में हमारी भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपने कर्मण्यता के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे विकास किया है। दुनिया की आज की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं शोषण नजर आता है, उपनिवेशवाद नजर आता है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, जो हम लोग ये जानते हैं और हमेशा कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में दुनिया के GDP में करीब 35 से 39% हिस्सा ये भारत का था। ये जो आर्थिक प्रगति भारत ने की, ये कभी भी उपनिवेशवाद के भरोसे, शोषण के भरोसे नहीं की। हमने कभी आक्रमण करके, लूट के अपनी संपत्ति को बड़ा नहीं किया। तो हमारे चिंतन ने हमेशा अपने पुरुषार्थ के भरोसे अपनी संपत्ति को बड़ा किया। और हमारे देश में, हमारे चिंतन में उसी राजा को बड़ा माना गया जिस राजा ने देने का काम किया। लेने का काम करने वाले राजा को हमने कभी बड़ा नहीं माना। जो देता गया, जो लोगों का कल्याण करता गया, जो जनता का कल्याण करता गया, उसी को हमने हमेशा बड़ा माना है।